हेलो तो मेरे यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं एज अकाउंटेंट तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और एज ए एक्सपीरियंस मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं भी 5-6 जगह इंटरव्यू देने गया हूं और जाता हूं। तो वहाँ जो जो क्वेश्चन जो पूछते हैं उसी के बेस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगा। तो पहले पहले जैसे हम जाते हैं मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको किस तरह का करना है। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली जो अकाउंट्स में जो जॉब करना चाहते हैं, जो अकाउंटेंट हैं, उनके लिए है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आप लोगों को पहली बात है कि आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस होना है, या तो सिलेक्ट हो गए या तो रिजेक्ट हो गए। और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमें ऐसा रखना है कि बहुत पोलाइट वाला, बहुत आप सही हो, बहुत मासूमियत भी आप कह सकते हो, मतलब बहुत शांत स्वभाव का रखना है। ठीक है, बहुत आपको अच्छे से करना है, ये नहीं कि कोई कोई लोग होते सीना चौड़ा करके ऐसे बैठे, नहीं। आप लोग बहुत नॉर्मल आपको बैठना है, बहुत शांत धीरे से। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्यार से जवाब देना, ये नहीं कि आप हाँ सर ये डेबिट होता है कर रहे हैं, वो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन आपको पहले बहुत शांति से आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप कान में अगर कुछ लगाते हो, स्टाइल के लिए आप लगाते हो या कुछ है, तो आप लोग वो प्लीज़ एक दिन के लिए उतार के जाना। और क्या नाम है, फॉर्मल ड्रेस में जाना, ठीक है, शर्ट पैंट में जाना। अगर गर्ल्स हो तो आप अपना देख लेना, जैसे आपको फॉर्मल है। लड़कियां भी ऐसे पैंट शर्ट जो भी है आप पहन के जाना। और दूसरी चीज़ आपको ये शो ऑफ नहीं करना कि मुझे बहुत कुछ आता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो रखा था। क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव में थे, उन्होंने कहा था, तो मैं एज अ मतलब मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि भाई साहब मेरी तो सिलेक्शन हो जाएगी, और मैं पूरा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में था। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं अपना स्टाइल में अकड़ में मैं जवाब दे रहा हूँ, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बाद में ये बताया कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। इसलिए अगर कुछ भी अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको बहुत पोलाइट वे में आपको देना है, भले ही आपको आता हो। क्योंकि आप बाद में कर सकते हो, बाद में सिलेक्शन होने के बाद तो आपका अपना हो गया, आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिखाना है कि मैं आपकी कंपनी में आऊँगा, मतलब जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, ऐसा आपको दिखाना है। और तीसरी चीज़ जो रिज्यूम होती है, मैंने बहुत कुछ देखा है, रिज्यूम आपका बहुत सिंपल होना चाहिए। मैं आपको अभी मैं फॉर्मेट दिखाता हूँ किस टाइप का रिज्यूम है। जैसे मैं हर जगह जो ले आता हूँ वो इस टाइप का रिज्यूम है। आप लोग को सिंपल, भाई आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या है आपको प्रॉपर, और आपको क्या क्या काम आता है, सब एक एक प्रॉपर डिटेल में लिखना है। ये नहीं कि आप पूरा रामायण लिख दो, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लिख दिया करो, है ना। फॉर्मेट है ये, देखो आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चीज़ कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है, जो मैंने ही फेस करी। अब आए थे क्वेश्चन पे। मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मेरे को सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ आप लोगों को वो तो आपको देना ही है, वो सब बात नहीं करूँगा। क्वेश्चन के उसमें आते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये पूछेंगे कि अच्छा, अगर अगर आप टैली, अगर आप जीएसटी और अगर आप टैक्सेशन में हो, जीएसटी टीडीएस में हो, तो उससे रिलेटेड अगर वो पूछेंगे कि अच्छा आपको जीएसटी टीडीएस का काम आता है, ठीक है, वेल एंड गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि GSTR 1 की लास्ट डेट क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नहीं, पूछते भी हैं, GSTR 1 की लास्ट डेट क्या होती है। तो जैसे हमें बताना है, जैसे दिसंबर मंथ का है, दिसंबर मंथ का 11 जनवरी लास्ट डेट है, तो हमें ऐसे आंसर देना है। तो और 3B की लास्ट डेट क्या है, तो हमें बतानी है 20, अगर दिसंबर की रिटर्न है तो 20 जनवरी और लास्ट डेट है। ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, GSTR 2B और 2A में क्या अंतर है, 2B और 2A में क्या अंतर है। तो आपको बताना है 2B और 2A में क्या अंतर है। पता है कि नहीं पता है? पता है तो कमेंट बताओ, नहीं पता है तो सुनो। 2B और 2A है, होते बिल्कुल सेम है, मंथ का हुआ है। अगर ये दिसंबर मंथ का जो रिटर्न है वो 11 तारीख होती है, 11 जनवरी। लेकिन 11 जनवरी के बाद अगर उसने फाइल करा, मतलब 12 तारीख या 13 तारीख को अगले नेक्स्ट उसमें करा, तो हमारी GSTR 2B के मंथ में सामने वाले को इनपुट नहीं दिखेगा, उसे अगले महीने दिखेगा, लेकिन 2A में दिख जाएगा, और वो उस मंथ में क्लेम भी नहीं कर सकता। तो जितना 2B में आता है उतना हम क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। 2A हो गया, तुम्हारे 8A से पूछ लेंगे। और ये TDS में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यार मैं तो अपना बताया जा रहा हूँ, पॉइंट्स तो मैं ला रहा। खैर तीसरा चौथा हो गया। TDS में पूछ लेंगे कि जैसे मैं अगर किसी को, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के बेस में मैं काम करवा रहा हूँ,
तो पहले मैं TDS काट के पेमेंट करूँगा या क्या करूँगा? तो आपको बताना है TDS पहले काट के पेमेंट करेंगे या नहीं। तो जैसे मैंने बताया था कि सर TDS को काट के पेमेंट करेंगे। TDS में कौन से सेक्शन में आएगा TDS? तो 194C में। कोई कमीशन बेस्ड है तो कौन से सेक्शन में हम TDS काटेंगे? 194H ब्रोकरेज एंड कमीशन कितना परसेंट? पहले तो 5% था, अब अक्टूबर से 2% हो गया। तो आपको ऐसे आंसर देना है। और आपको 194J से रिलेटेड पूछ सकते हैं, प्रोफेशनल चार्जेस, ये सब चीज़ें। तो आपको TDS की जो रेट होते हैं, क्या स्लैब रेट, मतलब स्लैब रेट कह रहा हूँ, क्या रेट हैं, है ना, और कौन से सेक्शन के अगेंस्ट जा सकता है, तो आपको ये पूछना है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो किया के डीलर्स होते हैं या हुंडई हो गया, अगर आप किसी शोरूम में अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं TDS से रिलेटेड कि अगर आप गाड़ी बेचते हो तो TDS लगता है, TCS लगता है। तो आप कन्फ्यूज़, गाड़ी अगर हम बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम उसमें, तो सिंपल सी बात, अगर आपको पता होगा आप बोलोगे TCS लगता है। तो TCS क्यों लगता है सर? TCS रूल है सर। और कितना परसेंट लगता है तो उसका अलग अलग है। जैसे कोई ऑपरेटिव होगा, कोई इनऑपरेटिव होगा तो 5%, ऑपरेटिव होगा तो 1%। वो हमें इनसाइड की साइड पे जाके हमें चेक करना होता है। ऐसे आपको आंसर बताना है, ठीक है। TDS से रिलेटेड हो गया। आपको TDS में मेन बात याद रखनी है, कौन से सेक्शन में कितना परसेंट आपका TDS कटेगा। और ये भी पूछा जा सकता है, TDS पहले काटते हैं बाद में काटते हैं, बाद में पहले काट के पेमेंट करते हैं, बाद में काट के पेमेंट करते हैं। तो मेरी भी एक कन्फ्यूज़न हो गई थी, मैंने कहा था कि नहीं बाद में करते हैं, पहले बाद में काटते हैं TDS, पहले पेमेंट करते हैं, ये मैंने बोल दिया था। तो पहले क्या करते हैं, पहले TDS काटते हैं देन पेमेंट करते हैं, जिसके उस 26 में दिख जाएगा और क्लेम कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। TDS से रिलेटेड आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और आपका आ गया ये क्या नाम है, GST। ये मोस्टली ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये थोड़ा पूछा जा सकता है। जैसे GST में तुमसे वो पूछ लेंगे कि जैसे 1 का तो मैंने बता ही दिया, और तुम्हारा ये GSTR 9 क्या होता है, तो 9C के बारे में पूछ सकते हैं। अब GSTR 1 GSTR 1 में परचेस हम दिखाते हैं कि नहीं, ऐसे पूछ लेंगे। तो परचेस हम दिखाते हैं कि नहीं, परचेस हम GSTR 1 नहीं दिखाते, तो हमें बोलना है कि नहीं दिखाते सर, ठीक है। तो और यही है। और अगर वैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि आप लोग को, पहली बात तो आप लोग को टैली आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं पॉइंट वाइज अब नहीं बता रहा। जो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो मुझे उन्होंने पूछा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे टैली में अगर आ गए तो टैली में वो बोलेंगे कि एंट्री अगर हम सेल की मारते हैं तो किस तरह से मारते हैं, क्या एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री, वैसे मेरे को तो इन्होंने ये बोला था कि हम अगर सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी। तो मैंने बताया सर पार्टी को ये करेंगे तो पार्टी को डेबिट करेंगे और इसको ऐसे टू करेंगे। तो उन्होंने सिंपल मेरे से कहा था कि पेपर लो और पेन लो, एंट्री मार के दिखाओ कि मैंने 10,000 का माल मैंने कार्तिक एंटरप्राइज को दे दिया और जिसमें GST इतना है, तो एंट्री मार के दिखाओ। तो हमें एंट्री हमें सेल की भी आनी चाहिए भाई। कार्तिक को अगर हम सेल कर रहे हैं तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो मैंने एक एंट्री मैंने बनाई, बाय कार्तिक टू सेल टू GST, वो मैंने बना के, तो ठीक है। ऐसी परचेज़ की हमें एंट्री आनी चाहिए। ये सब बहुत कॉमन बेसिक चीज़ हैं। इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ लें, बहुत कॉमन। बस आप लोगों को इतना, उन लोगों को बस रियलाइज़ करवाना होता है कि जिस बंदे को हम ले रहे हैं उससे आता है, ठीक है। और एक बार अगर आपका हो जाए तो कोई वो नहीं है, कोई वो, आप इंटरव्यू का नाम सुन के ना आप बहुत दिल में धक धक धक, कुछ ही नहीं होता भाई, बहुत नॉर्मल है। आप लोग ऐसा देखो, वहाँ पे और भी लोग आते हैं, वहाँ पे सब लोग ऐसे ही हैं, हमारे तरह ही हैं, कोई अलग कुछ ही नहीं है। मतलब मेरे को भी ना ऐसा लगता था यार इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, क्या हो लोगों, एक मतलब एक बेचैनी सी रहती थी। लेकिन साला जब मैं गया और देखा और थोड़ा सा मैंने रियलाइज़ करा, यार ये लोग भी तो ऐसे ही हैं, ये लोग भी तो इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हैं, कौन सी इसमें बड़ी बात है। तो हमें घबराना नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर में नहीं लेना। तो आप लोगों को जैसे क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है कि जैसे सेल रिलेटेड है ना, और खर्चे को, जैसे खर्चे को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। इनकम को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगर हम सेल करते हैं तो सन्डी डेटर बढ़ेगी या घटेगी, डेबिट साइड बढ़ेगी या घटेगी, हाँ। और हम परचेज़ करते हैं तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर हम सेल करते हैं तो जो, जैसे कार्तिक एंटरप्राइज को मैंने सेल करा तो मेरी कौन सी साइड में, मतलब
जो कार्तिक एंटरप्राइज है वो कौन से हेड में जाएगा, तो हमें बताना है संडी डेटर में जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आप लोगों को जो मेन जो है सेल परचेज, और जैसे बैंक में अगर आ जाओ, बैंक के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ, जैसे बोलते हैं कि बैंक से बैंक में अगर ट्रांसफ़र हो तो क्या एंट्री पास होगी। जैसे 302, जैसे बैंक अकाउंट नंबर 302 से 305 में चला गया पैसा, 302 से 305 में चला गया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे टैली में। अगर आप 302 से 305 में गया तो सिंपल है, हम कॉन्ट्रा में F4 करके हमें सब चीज़ बताना होता है। सर हम वाउचर में जाएंगे, F4 करेंगे, 305 में पैसा चला गया तो 305 को हम करेंगे डेबिट बाय डेबिट 305 टू 302। तो ऐसे कॉन्ट्रा कैश अगर हमने जमा कर दिया बैंक में तो क्या एंट्री पास होगी, ये भी कॉन्ट्रा में जाएगी। कैश जमा कर दिया बैंक पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जमा हुआ बैंक से, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बैंक से हमने कैश निकाला तो कैश को डेबिट करेंगे टू बैंक। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। और अगर आप ऑटोमोबाइल में भी हो तो ऐसे जैसे अगर इसमें इन्वेंट्री का बहुत तगड़ा रोल है, इन्वेंट्री में इसमें होता है चेसिस नंबर, जिसे हम विन नंबर कहते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें भी पूछा जा सकता है। हालांकि इंटरव्यू इतना बड़ा होता नहीं है, मतलब 10-15 मिनट का ही खेल है, बट ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए, जैसे टीडीएस का आपको पता होना चाहिए, जीएसटी का पता होना चाहिए, टैली में आपको एंट्री का आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, टैली में मतलब वाउचर F4 करेंगे, F5 करेंगे, X6 करेंगे, F7 F9 डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये सब मतलब क्या होते हैं, परचेज, ये खर्चे क्या होते हैं, पेबल्स हो गया, जो अकाउंट्स पेबल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये सब लोग आप लोगों को बेसिक नॉलेज आपको तो देखो होनी चाहिए। अगर आप 15-20 हज़ार की अगर नौकरी लेने के लिए अगर आप जा रहे हो तो ठीक है, वो नॉर्मल वो एंट्री सेल परचेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 60-70 की अगर आप थोड़ी सी हाई उसमें अगर जा रहे हो तो उस हिसाब से इंटरव्यू भी होते हैं। मेन तो देखो इंटरव्यू में ये होता है कि एक्सपीरियंस बंदे को कितना है। अगर आप फ्रेशर हो, जैसे मैं हूँ, अगर मैं फ्रेशर था तो मैंने सीए के यहाँ जाके मैंने सब मैंने प्रैक्टिस मैंने सीए के यहाँ करी 3.5 साल। तो आप लोग भी कर सकते हो, सीए के यहाँ पहले आप जाओ, 3.5 साल नहीं देना है, 1 साल भी बहुत है। आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम नहीं करना, क्योंकि आपको सीए तो बनना नहीं। अगर आपको सीए नहीं बनना है तो सीए के ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि सीए जो है वो पैसा बहुत कम देता है। एज अ आर्टिकल आपको देगा 3-4 हज़ार रुपये, इसमें आपका खर्चा भी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वही चीज़ है। तो आप लोग को जाके 1 साल तक आप सीए के यहाँ सीख सकते हो। उसके बाद आप ट्राई करते रहो कंपनीज़ वगैरह में, आप ट्राई करते हो, जैसे मैं कंपनीज़ वगैरह में मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो आपको भी वही करना है, ठीक है। तो वो बेसिक, अगर आप इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर को तो थोड़ी सी देखो हकीकत है, फ्रेशर को थोड़ा सा ना वो करते हैं, वो मतलब फ्रेशर है, जिसे एक्सपीरियंस है ना तो थोड़ा सा मतलब हाँ बंदा यहाँ पे काम करके आया, हाँ इस डीलर से काम करके आई है, हाँ उसको एक्सपीरियंस होगा, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी नॉर्मली होता है, ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो एच आर कह रहा हूँ, जो अकाउंट्स वाला बंदा होता है वही लेता है। और अकाउंट्स वाले को बस जो जीएम है उसको यही पता होना चाहिए कि इसको बस आता है, इसको काम आनी चाहिए। और जीएम के सामने या सर लोगों के सामने बस हमें पोलाइट नेचर रखना है कि हाँ भाई ये काम कर लेगा, इसमें कोई अकड़े नहीं है। मेन जो है तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो मैं समझाऊँ। लड़कियों का अलग चीज़ है, लड़कियों का मैं नहीं जानता, मैं बॉयज़ की अभी बात कर रहा हूँ कि हमें किस तरह से करना है। लड़कियों का अलग हो सकता है कि भाई लड़कियाँ क्वेश्चन पूछें, जवाब दे दें, लेकिन लड़कियों के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है कि अगर आप सही से अगर आप जवाब देते हो करते हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। लड़कों के लिए थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है मतलब वही है कि लड़कियों को अकाउंट्स में जो मैं समझा हूँ थोड़ा सा मतलब वो है, मतलब आना चाहिए। और जैसे बॉयज़ में क्या होता है, लड़के लोग को भी बहुत मिलता है जो, और लड़का को ऐसा है कि रात तक रुकना पड़ता है ना, तो लड़कों को ज़्यादा हायर करते हैं जो अकाउंट्स वाले फील्ड में, बट लड़कियों के भी उतना करते हैं। खैर वो नहीं है, रात वाले सीन होता है थोड़ा सा अलग, बट लड़कों के भी करते हैं। तो यही थे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही सब चीज़ें पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। हालांकि डरने वाली कोई बात है नहीं, कुछ नहीं है, वो लोग भी अपना जॉब कर रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी
जॉब ही कर रहा है, वो कोई मालिक तो होता नहीं जो इंटरव्यू ले रहा है, ओनर तो होता नहीं है, वो भी जॉब ही कर रहा है। उसको तुमसे काम करवाना है, इसीलिए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। उसको अगर उसको बहुत ज़रूरत होगी ना, तो नॉर्मल इंटरव्यू में भी तुम्हें रख लेगा, वो टेंशन मत लो। इंटरव्यू में जो मैं देखा हूँ सारा कॉन्फिडेंस का खेल है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस अपना नॉर्मल रहो, चिल रहो। कुछ एंट्रीज वगैरह पता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस तो देखो होना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं है तो आप सीएगा जाके सीखो। तो बस वही है, आपको बस ट्रायल बैलेंस ये सब बैलेंस शीट की थोड़ी बहुत नॉलेज रख लिया करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस आप ट्राई करते रहो, आपका हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ गलती है या कुछ हो तो माफ़ कर देना, लेकिन जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताया है, और आपको भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे रिलेटेड ही मैंने बात बताई है आपको, जिसमें मैं पॉइंट्स को मैं कवर अप करना चाह रहा था। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को जितना आता है और जितना मुझे एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने सोचा कि जितना मुझे आता है और जितना एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से ही मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए मैंने बताया। तो आई होप कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, डरना नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो यार, आजकल बहुत रुक गए हैं लाइक वाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।